नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम 18 अप्रैल 2022 शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा सिंप्लीफिकेशन से है, तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सबसे पहले ऊपर वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 46 और प्लस ये 3/4 ऑफ 32। तो ऑफ को अगर सॉल्व करूंगा तो ये क्या होगा, 4 8 32 और 8 24, तो आ जाएगा 24 और -6 अपॉन। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। ब्रैकेट सॉल्व करके क्या आएगा मेरे पास 40 आ जाएगा। फिर मैं करूंगा इस ऑफ को सॉल्व, तो इससे कट हो गया क्या आएगा, 4 से कट करूंगा तो ये 10 आ जाएगा और 10 या 30, तो ये क्या होगा 37 और -30, तो अपॉन में क्या आया 7। तो इसको अगर सॉल्व करूं मैं तो क्या आएगा मेरे पास 46 - 6 40 और प्लस में 24, तो ये मेरा हो गया 64 और अपॉन में 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 126, 224 और 608 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 7 और 19 प्राप्त होता है। इसने पूछा कि वह सबसे बड़ी संख्या। अगर सबसे बड़ी संख्या पूछता है ना, तो उस केस में हम HCF निकालते हैं। तो उसने बोला कि अगर इसको 126 को 224 को और 608 को विभाजित करूं तो मेरे पास 2, 7 और 19 शेष बचते हैं। अगर मैं इसमें से 2 पहले माइनस कर देता हूं तो कितना बचेगा 124, इसमें से 7 माइनस कर देता हूं तो मेरे पास बचेगा 217, और इसमें से अगर मैं 19 माइनस कर देता हूं ये मेरे पास बचेगा 589। तो अभी मेरे को क्या करना है, इनका HCF लेना है। तो HCF निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, जिन दो टर्म का डिफरेंस सबसे कम है ना, तो उनका डिफरेंस देखते हैं सबसे पहले। तो ये इस टर्म का और इस टर्म का डिफरेंस मेरे पास सबसे कम आएगा, तो चलिए इनका डिफरेंस ले लेते हैं। 7 - 4 कितना होगा 3, और 21 में से 12 का 9। मतलब अभी मेरे पास HCF जो आएगा या तो 93 आएगा या 93 का कोई मल्टीपल आएगा। तो एक बार मैं अगर अपने ऑप्शन को देखूं तो 93 का मल्टीपल ऑप्शन में मेरे को कौन सा दिख रहा है, ये सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है मेरे को 93 का मल्टीपल। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ कि निम्न आकृति में P और Q दो वृत्तों के केंद्र हैं। वृत्त बिंदु A और B पर प्रतिच्छेद करते हैं। PA को दोनों ओर आगे बढ़ाने पर यह वृत्तों से C और D बिंदुओं पर मिलती है। यदि एंगल CPB = 100 डिग्री है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मेरे को ये वाला एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री। अगर ये इधर 100 है तो ये वाला एंगल मेरे पास कितना होगा 80 डिग्री होगा। और अगर ये 80 है तो ए को अगर मैं B से मिला लेता हूँ तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, क्योंकि ये PA और PB रेडियस है। अगर ये 80 है तो ये दोनों का जोड़ मेरे पास कितना बचेगा 100 डिग्री, क्योंकि एक जो ट्राइंगल होती है उसके तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री, और ये दोनों सेम है तो ये कितने हो जाएंगे 50 और 50 डिग्री। तो अगर ये 50 डिग्री है तो ये इधर वाला कितना बचेगा मेरे पास 130 डिग्री, क्योंकि एक ही रेखा पर बने कोनों का योग 180 डिग्री होता है। अभी यहाँ पे वृत्त पे मैं कोई एक बिंदु ले लेता हूँ और इससे मैं D को मिला देता हूँ और इससे मैं B को मिला देता हूँ। यह बिंदु मैं मान लेता हूँ E है। तो अभी मेरे पास क्या आया, A, D, E और B एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आई, और मेरे को पता है कि उसके आमने सामने कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो अगर ये इधर 130 डिग्री है तो ये कितना आएगा एंगल E, ये मेरे पास 50 डिग्री आएगा। और अभी मेरे को पता है कि ये चाप BD द्वारा एक तो सेंटर पे एंगल बना हुआ है और एक बाकी वृत्तखंड पे, तो मेरे को पता है कि बाकी वृत्तखंड पे बने हुए कोण का डबल होता है ये वाला एंगल। अगर ये इधर 50 डिग्री है तो ये इधर कितना हो जाएगा मेरे पास, ये 100 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या है x है, तो उसने x की वैल्यू मेरे से पूछी है, तो x की वैल्यू इधर से मेरे पास क्या है 100 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देता है और फिर भी 30% का लाभ प्राप्त करता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर 39.90 का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य निकटतम रुपए तक पूर्णांकित क्या है। तो ये मेरे को इधर क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है 39.90, और इधर क्या दिया हुआ है, ये भी प्रॉफिट दिया हुआ है, लेकिन ये इधर परसेंटेज में और इधर रुपयों में है। तो मतलब ये दोनों इक्वल हैं। तो मतलब इधर से क्या आया 30% की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 39.90। तो अगर मैं 100% की वैल्यू निकालूं तो मेरा CP आ जाएगा, तो इंटू 100 और अपॉन में मैं कर देता हूँ 30। तो ये पॉइंट है इस 100 से कट जाएगा और एक 0 से एक 0 कटेगी, 3 से अगर इसको कट करूंगा तो क्या आएगा 133। तो CP मेरे पास क्या आया, CP मेरे पास आया 133। अभी उसने क्या दिया होगी, उसे 30% का लाभ होता है। तो मैं SP निकालूंगा तो क्या करूंगा, तो मेरा SP हो जाएगा इक्वल टू 133 इंटू 130 और अपॉन में 100। तो ये मेरा SP आ गया। और उसने बोला कि उसने MP पे
28% की छूट दी है। तो एमपी पे छूट देने के बाद मेरा क्या आता है, एसपी आता है। तो ये मेरे पास क्या ही है, 72% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू 100/72। तो इसको कट करता हूँ, तो चलो 100 से 100 कट होगा। अभी इसकी मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा मेरा 0, 13 3 39 9 3 13 13 169 169 और 3 ये हो जाएगा 172 और अपॉन में 72। अभी इसको कट करूँ तो ये 2 पे कट होगा, तो 2 72 दूनी कितना होता है 144। इसमें से माइनस करूंगा तो 12 में से 4 गया 8 और 6 में से 4 गया 2, तो आएगा कितना 9। तो 72 चौके 4 पे जाएगा, फिर 288 आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन देख लेता हूँ अभी, ऑप्शन में क्या है, इधर ही है 240। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में मैं दिया होगी यदि x² + 1/x² = 23 है, जहाँ x ग्रेटर देन 0 है, तो x³ + 1/x³ का मान, ये मान हमें बताना है। तो मैं क्या करता हूँ, इधर दोनों तरफ 2 ऐड कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, x² + 1/x² + 2 और इक्वल टू हो जाएगा ये 25 के। तो ये मेरा x + 1/x का होल स्क्वायर आया इधर से, ये किसके इक्वल टू आया मेरा 25 के। तो इधर से मेरे को क्या पता चल गया, x + 1/x पता चल गया मेरे को 5 के इक्वल है। अभी मेरे को क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सिंपली मैं इसका क्यूब कर दूंगा, तो क्यूब करके इधर से क्या निकल के आएगा मेरा, ये मेरा आ जाएगा x³ + 1/x³ की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, तो 125 और माइनस में 3 × 5 15 हो जाएगा। तो इसमें से माइनस करके क्या आ जाएगा 110। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 110। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में मैं दिया हुआ कि यदि a = 60 डिग्री है, तो 8 cos a + 7 secant a - 10 square a अपॉन 10 sin a/2 का मान ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना, मेरे को ये a की वैल्यू है ना इसमें पुट कर देनी है। तो चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये मेरा आ जाएगा 8 × cos 60 क्या होता है 1/2 और प्लस में 7 × secant 60 मेरा होता है 2 और माइनस 10 60 मेरा होता है √3 और उसका स्क्वायर दिया हुआ है तो 3 हो जाएगा और अपॉन में 10 × ये मेरा a/2 है तो मतलब 60/2 हो जाएगा। तो मतलब sin 30 क्या होगा 1/2। तो ये 2 से कटेगा तो 5 आएगा, ये 2 से कटेगा तो 4 आएगा। तो इसको सोल्व करके क्या आएगा 4 + 14 कितना होगा 18 और -3 तो 15 आया। 15 अपॉन ये इधर 5, तो इसको कट करूंगा तो क्या आएगा 3 आएगा मेरे पास। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ कि 10 मीटर और 17 मीटर ऊंचाई वाले 2 स्तंभ भूतल में स्थापित हैं। स्तंभों के आधारों के बीच की दूरी 24 मीटर है, उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मेरे को क्या दिया, 2 स्तंभ दिए हुए हैं, एक ये वाला है और एक इधर ये वाला है। इसकी जो हाइट है वो 10 मीटर है और इसकी जो हाइट है वो 17 मीटर है। और मेरे को दिया होगी उनके आधारों के बीच की दूरी, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 24 मीटर है। तो उसने मेरे से पूछा जो उनके शीर्षों के बीच की दूरी है ये वाले इधर से यहाँ तक, ये मेरे को निकालनी है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको यहाँ से यहाँ तक मिला लेता हूँ। तो इधर 10 था तो ये भी 10 आएगा, तो ये बच गया कितना, इधर 7 बच गया और इधर कितना था ये 24 है। तो ये क्या, इधर एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये 7 है ये 24 है। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा 25 आ जाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट होते हैं 7 24 और 25। तो यही मेरे से उसने क्वेश्चन में पूछा था कि उसके शीर्षों के बीच की दूरी क्या है। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया हुआ है कि दिया गया बार चार्ट 2015 में निर्मित टेलीविजन सेटों की संख्या हजारों में और 5 अलग अलग कंपनियों A, B, C, D और E द्वारा 2015 में बेचे गए टीवी सेटों के प्रतिशत को प्रदर्शित करता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। तो प्रश्न में उसने मेरे से क्या पूछा हुआ है कि 2015 में कंपनी ए द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की संख्या का कंपनी बी द्वारा बेचे गए टीवी सेटों की संख्या से अनुपात कितना है। तो ये इधर ए कंपनी है, ये इधर बी कंपनी है। ये जो ब्लू वाला दिया हुआ है ये मेरे को दिया हुआ है कि टीवी सेट्स मैन्युफैक्चर्ड, और जो ऑरेंज वाला दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ टीवी सेट सोल्ड। तो मैं इधर देख लेता हूँ कंपनी ने कितनी टीवी मैन्युफैक्चर किए हैं 64, तो मैं 64 इधर लिख लेता हूँ। और इनटू में ये क्या दिया हुआ परसेंटेज दिया 75%। तो ऐसे ही मेरे को कंपनी बी में देखना है, इधर मेरे को कितना दिया हुआ 90, तो मैं लिख लेता हूँ इधर 90 और इनटू में क्या आ जाएगा ये है 64%, तो इसको लिख लेता हूँ मैं 64%। सिंपली मेरे को क्या करना है इनका रेशियो बताना है। तो परसेंटेज से तो परसेंटेज कट होगा, इस 64 से ये 64 कट हो जाएगा। अभी मेरे पास बच गया क्या 75 और 90, तो ये 15 से कट होगा तो 15 × 75 और 15 × 6 90, तो मेरा रेशियो आ जाएगा 5:6। तो मैं एक बार अपना ऑप्शन देख लेता हूँ कौन सा है। तो ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया होगी एक वृत्त ट्राइंगल एबीसी में बना है और ए बी बी सी और ए सी को क्रमशः बिंदुओं पी क्यू और आर पर स्पर्श करता है। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। ट्राइंगल क्या दी हुई है मेरे को, ए बी सी। तो ये वाला मेरा ए पॉइंट है, ये मैं मान लेता हूँ बी पॉइंट है और ये मेरा सी पॉइंट है। अभी उसने दिया कि उसके अंदर एक सर्कल बना हुआ है, तो मैं इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मेरा सर्कल है, तो ये भुजाओं को ए बी बी सी और ए सी को पी क्यू और आर पर स्पर्श करता है। तो इधर पी पॉइंट है, इधर क्यू पॉइंट है और ये मेरा आर पॉइंट है। अभी क्या दिया होगी, ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू 4। तो मैं ए बी को एक्स मान लेता हूँ। तो ए बी क्या है, इधर ये मेरी एक्स है, इसको मैंने एक्स मान लिया। तो इधर क्या दिया होगी, ए बी माइनस बी सी इज इक्वल टू 4। तो बी सी क्या हो जाएगी मेरे पास, एक्स माइनस 4। तो बी सी की वैल्यू मेरे पास एक्स माइनस 4 आई। और मेरे को दिया होगी ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू 2। तो ए सी इधर से कितनी आ जाएगी, एक्स माइनस 2। और क्या दिया हुआ है कि ए बी सी का परिमाप 32 सेंटीमीटर है। तो ए सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये तीनों को अगर मैं ऐड करूं तो किसके इक्वल दिया हुआ, 32 के इक्वल। तो इधर से इनको ऐड करके क्या आ जाएगा, 3x माइनस 6। तो 3x माइनस 6 किसके इक्वल है, 32 के। तो इधर से 3x क्या आ जाएगा, 3x इक्वल टू 38। और इधर से x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 38/3। तो अभी मेरे से पूछी है उसने ए सी की वैल्यू। ए सी क्या है, x माइनस 2। तो इसमें से अगर मैं 2 माइनस कर देता हूँ तो ए सी की वैल्यू आ जाएगी। तो -2 कर दिया मैंने, तो इसमें से 2 माइनस करके मेरे पास आया 32/3। तो ये मेरी आई ए सी की वैल्यू और ये उसने मेरे से पूछी थी। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, 32/3। तो यह है ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें दिया हुआ है कि यदि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू 5 और ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इज इक्वल टू 10 है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो अभी मेरे को इधर क्या दिया हुआ, दो इक्वेशन दी हुई है मेरे को इधर ये, और वेरिएबल मेरे को दिए हुए हैं 3। तो किसी भी एक वेरिएबल को मैं 0 रख देता हूँ। तो मैं मान लेता हूँ मैंने सी को 0 रख दिया। इधर से ये वाला भी 0 हो जाएगा और ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो इधर से ये 0 हो जाएगा। तो अभी इधर से मेरे पास क्या बच गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 5 बच गया। और इधर से ए बी इज इक्वल टू 10 बच गया। और इधर से मेरे को अभी क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो सिंपली मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ इधर से। तो क्या आएगा मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू हो जाएगा 25 के। तो ए भी मेरे पास कितना दिया होगा, 10। तो इधर मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ तो 20 हो जाएगा। और इसको इधर लेके जाऊंगा तो ये माइनस करना पड़ेगा इसमें से। तो कितना बचेगा मेरे पास, 5। तो इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 5। और वही मेरे को निकालनी थी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया होगी 3 संख्या का योग 98 है। यदि पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 2:3 है और दूसरी संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात 5:8 है, तो तीसरी संख्या कौन सी है। तो मेरे को 3 संख्याएं दी हुई हैं, ये है 1, ये 2 और ये 3। तो फर्स्ट और सेकंड का जो रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3। और सेकंड और थर्ड का रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:8। तो अभी मेरे को तीनों का मिश्रित अनुपात निकालना है। तो मैं इधर 3 लिख लेता हूँ, इधर 5। तो अभी मेरे को इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इधर क्या आ जाएगा 10, इधर मेरा आ जाएगा 15, इधर मेरा आ जाएगा 24। अगर मैं इन सभी को ऐड करूँ तो ऐड करके मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 और ये आ जाएगा 4। तो 49 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी हुई है, 98। मतलब इसका कितने गुना है, 2 गुना है। तो उसने मेरे से पूछा क्या है कि तीसरी संख्या कौन सी है। तीसरी संख्या क्या थी, 24 थी। तो इसका डबल मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 48। तो मेरी थर्ड संख्या होगी 48। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया होगी निम्नांकित बार चार्ट 2014 से 2019 तक 2 समर कैंपों ए और बी में नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 2014, 16 और 17 में कैंप ए में नामांकित छात्रों का 2015, 18 और 19 में कैंप बी में नामांकित छात्रों से अनुपात कितना है। तो जो ऑरेंज वाला दिया हुआ है ये मेरे पास कैंप ए है और जो ये येलो वाला ये कैंप बी है। तो मेरे को अभी कैंप ए का देखना है 14, 16 और 17 का। तो 14, 16 और 17 में कैंप ए का क्या है, तो अभी इधर कितना है 160, इधर 140, ये क्या हो गया 300 और प्लस में 220। तो ये कितना हो गया मेरे पास 520। और अभी क्या देखना है कि 2015, 18 और 19 में कैंप बी में नामांकित छात्रों से अनुपात कितना है। तो 15 ये वाला है इधर, 15 के बाद 18 और 19। इसमें बी का देखना है, इधर क्या हो गया 240 है मेरे पास, इधर 200 है। तो कितना हो गया 440 और प्लस में 280, 440 और प्लस में 280। अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 720। तो अभी इनका मेरे को रेशियो निकालना है। तो रेशियो तो 0 से 0 कट हो जाएगा। अब ये 4 से कट होगा तो कितना आएगा 13 और रेशियो 18।
तो ऑप्शन नंबर देख लेता हूँ एक बार मेरा कौन सा है। तो ये मेरा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, 13:18। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया हुआ कि 32,000 रुपए की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में कितनी हो जाएगी। तो इधर प्रिंसिपल दिया हुआ है मेरे को 32,000 रुपए और मेरे को बोला है कि त्रैमासिक आधार पर मतलब क्वार्टरली बेसिस पर। तो रेट कितना दिया हुआ है 20%। तो क्वार्टरली के हिसाब से रेट कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगी 5%। और टाइम कितना हो जाएगा 9 महीने दिया हुआ था तो मेरे पास टाइम हो जाएगा 3 ईयर्स। तो अभी मेरे को अमाउंट बताना है। तो मेरे पास प्रिंसिपल है 32,000 रुपये और मेरे को अमाउंट निकालना है, रेट है 5%। अगर मैं इसका 5% निकालूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1600 हो जाएगा। और अगर मैं 3 ईयर्स का ऐसा ही निकाल लूँ सिंपली तो कितना हो जाएगा 4800 रुपये। अगर मैं इसको 4800 को 32,000 में ऐड करूँ तो मेरे पास कितना आ जाएगा 36,800 आ जाएगा। और अगर मैं एक बार अपने ऑप्शन को चेक करूँ तो ये क्या दिए हुए हैं 32,000, 30,000 और 35,000, ये तीनों के तीनों कट हो जाएंगे क्योंकि ये सिंपल इंटरेस्ट ही मैंने ऐड किया 3 साल का तो 36,800 हो गया। और मतलब इससे ज़्यादा वाला ही मेरा आंसर होगा। तो इससे ज़्यादा वाला कौन सा, एक ही ऑप्शन है मेरे पास, ये ऑप्शन नंबर 1। तो इसका मतलब यही मेरा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया होगी 2 मीनारों पी और क्यू के पाद के ठीक बीच से उनके शीर्षों के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। पी और क्यू की ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। तो मैं 2 मीनार बना लेता हूँ, इधर ये है पी और इधर मैं बना लेता हूँ क्यू, ये मीनार है क्यू। इधर से मैंने इनके आधारों को आपस में मिला दिया। अभी बोल रहे हैं उनके ठीक बीच से, तो बीच में एक पॉइंट ले लेता हूँ। तो उनके उन्नयन कोण अगर मैं इधर से इसको मिलाऊं तो ये वाला कोण मेरे पास कितना बनेगा 45 डिग्री। और इधर से इसके शीर्ष को इस बिंदु से मिलाऊं तो ये वाला एंगल बनेगा मेरे पास 60 डिग्री। तो अभी मेरे को क्या बताना है, उनकी पी और क्यू की ऊंचाइयों का अनुपात बताना है। तो अगर इधर 60 होता था तो ये कितना आएगा इधर √3 और ये हो जाएगा 1। अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है कि उनके ठीक बीच से। तो ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि 45 डिग्री में दोनों बराबर होते हैं। तो अभी मेरे को पी और क्यू की जो हाइट है उनका रेशियो बताना है। तो पी की हाइट कितनी आई मेरे पास 1 आई और इधर से कितनी आई √3 आई। तो उनका रेशियो मेरे पास कितना आ जाएगा 1:√3 और वही उसने मेरे से पूछा था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ कि निम्नांकित हिस्टोग्राम का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि रुपये 450 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या। तो 450 मेरा इधर है तो इससे कम इधर वाले होंगे तो कितने हैं मेरे पास इधर 30 तथा 650 और उससे अधिक दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो 650 इधर है तो इससे ज्यादा कितने हैं, इससे ज्यादा इधर वाले होंगे। तो ये मेरे पास है कितने 35। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 35 - 35 आ जाएगा। वही उसने मेरे से पूछा है। तो मैं ऑप्शन देख लेता हूँ कौन सा है मेरा, ये है मेरा ऑप्शन नंबर 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने 4600 रुपये में एक मेज और 1800 रुपये में एक कुर्सी खरीदी। वह मेज को 10% लाभ पर और कुर्सी को 6% लाभ पर बेचता है। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम एलिगेशन से करेंगे। तो मैं इधर लिख लेता हूँ, ये है मेज और ये है कुर्सी। इसने इसको बेचा है 10% के लाभ पर और कुर्सी को बेचा है 6% के लाभ पर। तो इधर बीच में जो आएगा वो मेरे को निकालना है। तो इनका रेशियो क्या दिया हुआ है इनके सीपी का। तो इधर 4600 और 1800 है, इसको मैं कट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 23 और इधर से आ जाएगा 9। तो अभी मेरे को क्या करना है, जो ये डिफरेंस है इन दोनों का, इस डिफरेंस को मेरे को इस रेशियो में डिवाइड करना है। तो इनका डिफरेंस मेरे पास कितना आया 4। अब इस 4 को मैं इस रेशियो में डिवाइड करता हूँ तो इंटू में 23 और अपॉन में हो जाएगा मेरा 32। 4 से कट होगा तो 8 पे, तो मेरा आ जाएगा 8 दूनी 16, 16 और 7 23, मतलब 2 से ही 7/8। तो इधर मेरा क्या है 2 से ही 7/8 आ गया। तो इधर क्या था कम था। अभी जो बीच में आया होगा ये दोनों को ऐड करके आया होगा 2 से ही 7/8 और 6 को। तो ये कितना आ जाएगा 8 से ही 7/8%, मतलब दोनों को बेच के उसको ओवरऑल 8 से ही 7/8% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या 2, 3, 4, A, 5B ज्ञात कीजिए जो 22 से विभाज्य है लेकिन 5 से विभाज्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन को चलिए हम ऑप्शन से कर लेते हैं। उसने बोला कि 5 से विभाज्य नहीं है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन वैसे ही कट हो गया क्योंकि ये 5 से डिविजिबल है। क्वेश्चन में उसने बोला है कि वो 22 से विभाज्य है, तो 22 से विभाज्य होने का मतलब है कि वो 2 से भी भाग होगी और वो 11 से भी भाग होगी। तो ये वाला ऑप्शन भी मेरा कट हो जाएगा क्योंकि ये 2 से भाग नहीं होगी तो 22 से भी नहीं होगी। तो मेरे पास अभी ऑप्शन नंबर बचा 1 और 2। अभी मैं 1 और 2 को चेक कर लेता हूँ। तो 1 को अगर मैं देखूँ
तो 4 और 2 6 और 5 11, तो 3 और 0 और 8 11, तो ये 11 से डिविजिबल है। अभी ऑप्शन नंबर 3 को देखूं तो 4 और 2 6 और 5 11, 3 और 6 9 और 2 11, मतलब दोनों की दोनों 11 से भाग होती हैं। अभी उसने बोला कि सबसे बड़ी संख्या, तो दोनों में से बड़ी देख लेता हूँ कौन सी है। तो इधर 0 है और इधर है 6, तो ये वाली बड़ी होगी, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है कि एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपये में 2 kg अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य रुपये में प्रति kg ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अब मेरे को ये देखना है कि कितना कम या ज्यादा हुआ। 20% कम हुआ तो 2 फ्रैक्शन मेरे को लिखने हैं, एक 100 और एक 20% कम करके एक आ जाएगा मेरे पास 80। तो अभी मेरे को आंसर कैसे निकालना है, तो सबसे पहले मेरे को लिखना है ये 20, ये जितना कम या ज्यादा हो वो लिखना है, और इंटू में फिर मेरे को रुपए लिखने हैं, तो इधर 360 लिख दिया मैंने। इसके अपॉन में क्या आएगा, ये 2 kg आ जाएगा, जो वस्तु की मात्रा वो मेरे को लिखनी है, और इंटू। तो अभी मेरे को देखना है कि मेरा यहाँ पे क्या आएगा, तो मैं देख लेता हूँ उसने मेरे से पूछा है क्या है, उसका प्रारंभिक मूल्य मतलब कम होने से पहले का मूल्य है, तो वो ज्यादा होगा। तो ज्यादा मेरा कब आ सकता है, तो इधर मैं कम वैल्यू रखूँ तब ज्यादा आएगा। तो इनमें से दोनों में से कम वैल्यू कौन सी है, 80 है, तो 80 रख देता हूँ मैं। इसको कट कर लेता हूँ, तो 20 चौका 80, 4 से कट होगा तो ये 90 आ जाएगा, और 2 से कट हो गया मेरे पास आ जाएगा 45। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते हमने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है कि दिया गया पाई चार्ट 5 स्कूलों में विद्यार्थियों का प्रतिशत और तालिका प्रत्येक स्कूल में लड़कों और लड़कियों के अनुपात को दर्शाती है। पाई चार्ट और तालिका का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि स्कूल सी में लड़कों की संख्या का स्कूल ई में लड़कियों की संख्या से अनुपात कितना है। तो मेरे को बताना है कि जो स्कूल सी है उसमें बॉयज का और स्कूल ई में लड़कियों का जो रेशियो है वो मेरे को बताना है। तो स्कूल सी कौन सा है, इधर से ये वाला है, इसमें कितने हैं 24 है। तो अभी मैं टेबल में देख लेता हूँ कि स्कूल सी में गर्ल्स और बॉयज का रेशियो क्या दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है, मतलब 3 बॉयज हैं तो 5 गर्ल्स हैं, तो क्या हो जाएगा इंटू 3/8 और रेशियो। तो अभी मेरे को स्कूल ई का देखना है, स्कूल ई में कितने हैं 15%, तो मैं 15 लिख लेता हूँ इंटू। तो अभी स्कूल ई में मैं टेबल में देखता हूँ गर्ल्स का और बॉयज का रेशियो क्या दिया हुआ है, तो 4:1 है। तो गर्ल्स का पूछा है तो मैं इसको लिख लेता हूँ 4/5। तो अभी मेरे को क्या करना है, इसको कट करना है। तो 5 तिया 15 और ये 8 से कट होगा, तो 8 तिया 24, तो ये 3 से 3 कट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच गया 3:4। तो यही मेरे से उसने पूछा था, तो मैं ऑप्शन देख लेता हूँ कौन सा ऑप्शन है मेरा, ये मेरा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया होगी यदि सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू 3 सही 1/2 है, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम, तो कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान इनमें से किसके बराबर है। तो मैं इसको लिख लेता हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा और प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इजिकल टू हो गया 3 सही 1/2। और अभी मेरे को एक प्रॉपर्टी मालूम है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा और माइनस में टेन स्क्वायर थीटा इसके इक्वल होता है 1 के। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व कर लेता हूँ, तो ये टेन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा इजिकल टू 4 सही 1/2, मतलब ये मेरा हो जाएगा 9/2, और ये 2 इधर जाएगा तो इधर से 2 कट हो गए इंटू 2 आ जाएगा। तो इधर से सीकेंट थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास 3/2। तो अभी मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ इधर, तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना ली इधर। तो ये मेरा इधर क्या है, ये मेरा इधर थीटा है, तो इसमें सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा इधर 3/2 हो जाएगा, और ये भुजा मेरे को निकालनी हो तो 9 में से 4 गया तो इधर √5 आ जाएगा। तो इसमें से अभी मेरे को कोस थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। तो इसमें कोस थीटा क्या है मेरे पास 2/3, और प्लस में साइन थीटा इधर से निकालूंगा तो क्या आ जाएगा √5/3। ये दोनों का ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास 2 + √5/3। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, तो ये ऑप्शन नंबर है मेरा 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें दिया हुआ है कि श्याम अपनी कार को 30 किलोमीटर 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है, और अगले 1 घंटे 20 मिनट के लिए वह इसे 51 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम करूंगा मैं इसमें। तो सबसे पहले मैं क्या निकालता हूँ, टोटल डिस्टेंस निकालता हूँ। इधर मेरे को डिस्टेंस कितनी दी हुई है 30 किलोमीटर दी हुई है, तो इधर से डिस्टेंस मेरे को पता नहीं क्या है, तो इधर से मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ। सबसे पहले 1 घंटे 20 मिनट का क्या मतलब होता है, 1 से ही 1/3 घंटे, मतलब 4/3 घंटे।
और कितनी 51 की स्पीड से गया इंटू 51, तो 3 से कट होगी कितना आएगा 17, तो ये हो जाएगा मेरे पास 68। तो 68 प्लस में इधर कर देता हूँ तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास अपॉन में। अभी टोटल टाइम मेरे को चाहिए, तो इधर मेरे को टाइम दिया हुआ है 1 घंटा 20 मिनट, ये मैंने निकाल लिया था 1 से 1/3। तो इधर से अभी मेरे को टाइम और निकालना है, तो इधर से टाइम निकालूंगा तो क्या करूँगा 30/45, मतलब डिस्टेंस अपॉन स्पीड करूँगा तो टाइम आएगा निकल के, तो मेरा आ जाएगा 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, मतलब 2/3 घंटे इधर है और 1 से 1/3 घंटे इधर है। अगर मैं दोनों को ऐड करूँ तो कितने 2 घंटे हो जाएंगे, तो अपॉन में 2, तो इनको ऐड करके कितना आएगा मेरे पास 98 आ जाएगा, और अपॉन में 2 तो कितनी आई 49 किलोमीटर प्रति घंटा आई उसकी एवरेज स्पीड। ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया होगी ट्राइंगल ABC में एक असम द्विभाजक BC पर बिंदु D से मिलता है। तो सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ये है मेरी ट्राइंगल ABC। इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ A, इसको मैं ले लेता हूँ B और इसको ले लेता हूँ C। अभी एंगल एक असम द्विभाजक BC से D पर मिलता है, तो मैं इधर से एक इसको मिला देता हूँ, ये है मेरा D पॉइंट। तो अभी क्या दी होगी AB इजिकल टू 9.6, ये मेरा 9.6 दिया हुआ है, और AC इजिकल टू 11.2 और BD इजिकल टू 4.8 है। तो ABC का परिमाप क्या होगा ये मेरे से पूछा है। तो अभी मेरे को पता है कि इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर सामने वाली भुजा को एंगल बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में बांटता है। तो इधर कितना था 96 था, तो ये कितना है 48 है, मतलब इसका हाफ आया है। तो DC कितना हो जाएगा, DC इसका हाफ हो जाएगा AC का, तो ये कितना आ जाएगा 5.6। तो अभी मेरे को क्या बताना है कि ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर, तो इन सभी को मेरे को ऐड करना है। तो 9.6 और 11.2 को ऐड करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास, ये मेरे पास आ जाएगा 20.8, ये मेरा हो गया 20.8। और दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा 10.4, ये मेरा हो जाएगा 10.4। अगर इन सभी को मैं ऐड करूं तो ये मेरे पास हो जाएगा 31.2, तो ये उसका पेरीमीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया होगी एक पुरुष एक महिला और एक लड़का एक काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये मैं लिख लेता हूँ, मैं इधर वुमेन और इधर बॉयज। ये 3 दिन में करता है, ये 4 दिन में करता है और ये 12 दिन में करता है। तो टोटल काम मैं मान लेता हूँ 12 है, तो इसकी एफिशिएंसी 1 आई, इसकी 3 आई और इसकी एफिशिएंसी 4 आई। तो अभी उसने क्या पूछा कि उसी काम को एक दिन में पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी चाहिए। तो एक मैन 4 काम करता है और एक वुमेन 3 काम करती है, तो टोटल मिलके कितना काम करेंगे 7 काम करेंगे एक दिन में, तो बचेगा कितना 5 काम। और बॉयज की एफिशिएंसी कितनी है 1 है, तो अगर मैं 5 बॉयज को इनके साथ लगा लेता हूँ तो एक दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या आया 5 बॉयज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा, ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में मेरे को दिया हुआ है कि 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले घन के प्रत्येक फलक से 4 सेंटीमीटर व्यास का एक अर्धगोलाकार गड्ढा काटा जाता है। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैं एक घन बना लेता हूँ, क्यूब 3 डायमेंशनल आकृति है, तो इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ। इसको इधर मिला देंगे, इसको इधर, इन सभी को मिला लेंगे, ये घन बन गया। अभी बोल रहा है कि प्रत्येक फलक से 4 सेंटीमीटर व्यास का अर्धगोलाकार गड्ढा काटा जाता है। तो इधर मैं बना लेता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर व्यास का अर्धगोलाकार गड्ढा है। तो अभी उसने पूछा कि शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो अभी मेरे को दिख रहा है इधर से, अगर मैं ये कट करके निकालूंगा तो ये कितना एरिया कम होगा, इसमें से πr² कम होगा, और ऐड कितना हो जाएगा गोले का अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ऐड हो जाएगा, तो मतलब 2πr² उसमें ऐड हो जाएगा और πr² माइनस हो जाएगा। तो इसमें से ओवरऑल क्या बचेगा मेरे पास, ओवरऑल मेरे पास πr² क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा मेरे पास। तो चलिए अभी इस आकृति का टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले मैं घन का टोटल सरफेस एरिया निकालता हूँ। घन का क्या होगा 6a² प्लस, अभी इसमें हर एक फलक पे मैंने एक गड्ढा बनाया है, तो गड्ढे की वजह से कितना कितना उसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया, πr² ऐड हुआ। और कितने फलक थे 6 फलक थे, तो 6πr² ऐड हो जाएगा उसमें। तो अभी इसमें मैं वैल्यू रख देता हूँ, तो 6 × a² है मेरे पास, a की वैल्यू कितनी है 10 है, तो ये मेरे पास 100 हो जाएगा इधर, प्लस 6 × π की वैल्यू कितनी है 22/7, और इंटू r कितना मेरे पास, इधर मेरे को डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो r हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो उसका स्क्वायर है, तो ये 4 आ जाएगा मेरे पास। तो मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा 600 और प्लस ये हो जाएगा 24 और इंटू 3 सही 1/7। तो अभी अगर इसको सोल्व करूँ तो ये मेरा आ जाएगा 600 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 24 × 72 और प्लस में आ जाएगा 24/7। इसको सोल्व करके मेरा क्या आ जाएगा 3 सही 3/7 आ जाएगा। इसको सोल्व करके अगर इस सभी को मैं ऐड करूँ
तो ये 72 और 3 75, 75 से 3/7 और 600 ये था, तो 675 से ही 3/7 आया उसका टोटल सरफेस एरिया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ है कि एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 3.5 घंटे में तय कर सकती है। तो धारा के साथ चाल निकाल लेता हूँ मैं सबसे पहले, x प्लस वाई, एक्स नाव की चाल है और y धारा की चाल है। तो x प्लस वाई क्या आ जाएगा मेरा? 56 अपॉन 3.5 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ? 7/2, और 2 ऊपर चला जाएगा तो 7 8 56, तो ये आ गया मेरे पास 16। तो अभी उसने क्या दिया हुआ है कि स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 3:1 है। और पूछा क्या हमसे, नाव धारा की दिशा में 41.6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी। मतलब जो ये डाटा दिया हुआ है ये फालतू में दिया हुआ है, तो मेरे को धारा की दिशा में इतने डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करेगी वो मेरे को बताना है। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है 41.6 और मेरे को स्पीड पता है धारा के साथ 16 है। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? 16 दूनी 32, 32 और 9 41, और 16 छिकम 96, मतलब वो 2.6 घंटे में 41.6 किलोमीटर की दूरी कवर करेगी धारा की दिशा में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है मेरा? ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इंप्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलिए। धन्यवाद।